सुप्रभात बहनों, आजकल आपका हिंदी विषय में अवधपुरी में राम यानी रामायण की कथा नामक पुस्तक चल रही है। उसमें मैं आपको अवधपुरी में राम की कथा सुना रही हूँ, जिसका सारांश मैंने आपको सुनाया था और उसके प्रश्न उत्तर कराए थे। आज उसी में अवधपुरी में राम में 2-3 प्रश्न और हैं, उनको ध्यान से सुनेंगे, फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगी। जिसमें अगला प्रश्न है, राजा दशरथ को ये तो मैंने पहले करा दिया था। विश्वामित्र कौन थे? वे राजा दशरथ से किसे मांगने आए थे और क्यों? विश्वामित्र कौन थे? वे राजा दशरथ से किसे मांगने आए थे और क्यों? तो इसका उत्तर है, विश्वामित्र स्वयं एक राजा थे। विश्वामित्र स्वयं एक राजा थे, परंतु उन्होंने राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया था। उन्होंने राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया था। उन्होंने कठिन तप करके महर्षि की तपस्या की थी। उन्होंने कठिन तप करके महर्षि की तपस्या की थी। वे जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। वे जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। विश्वामित्र एक सिद्धि यज्ञ कर रहे थे। विश्वामित्र एक सिद्धि यज्ञ कर रहे थे, जिसमें 2 राक्षस बाधा पहुंचा रहे थे। बाधा माने कठिनाई। जिसमें 2 राक्षस बाधा पहुंचा रहे थे। उन राक्षसों का वध केवल राम ही कर सकते थे। उन राक्षसों का वध केवल राम ही कर सकते थे। इसलिए महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास राम को मांगने आए थे। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ को मुनि वशिष्ठ ने क्या समझाया? राजा दशरथ को मुनि वशिष्ठ ने क्या समझाया? इसका उत्तर है, विश्वामित्र राम को अपने साथ जंगल में ले जाना चाहते थे। विश्वामित्र राम को अपने साथ जंगल में ले जाना चाहते थे, परंतु राजा दशरथ इसके लिए तैयार नहीं थे। वे राम के बिना एक पल भी रहने को तैयार नहीं थे। वे राम के बिना एक पल भी रहने को तैयार नहीं थे। बीच बीच में पूर्ण विराम करते रहेंगे। हालांकि वे अनजाने में विश्वामित्र की मांग को पूरा करने का वचन दे चुके थे। पूर्ण विराम। मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि महर्षि विश्वामित्र स्वयं गुप्त विद्याओं के ज्ञाता हैं। महर्षि विश्वामित्र स्वयं गुप्त विद्याओं के ज्ञाता हैं और एक सिद्ध पुरुष हैं। राम उनके साथ रहकर कई शिक्षा सीख सकते हैं। इसका उत्तर ये है। और 5 प्रश्न आपको करा दिए, इनको आप सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगी। और फिर उसके बाद इसमें कुछ कठिन शब्द आ रहे हैं, उनको मैं आपको समझा रही हूँ और आप उसे भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। जिसका पहले शब्द लिखेंगे, फिर अर्थ लिखेंगे। शब्द है दर्शनी। दर्शनी माने देखने योग्य। अगला शब्द है भव्य। भव्य माने सुंदर। फिर है अगला शब्द लबालब। लबालब माने पूरे का पूरा। अगला शब्द है विपलता। विपलता माने गरीबी। फिर है विलक्षण। विलक्षण माने अद्वितीय। अगला शब्द है सालता। सालता माने दुखी करता। अगला शब्द है पुत्रेष्टि। पुत्रेष्टि माने पुत्र की इच्छा। फिर है तत्काल। तत्काल माने उसी समय। फिर है अगवानी। अगवानी माने आदर करना। फिर है संज्ञा शून्य। संज्ञा शून्य माने बेहोश। अगला शब्द है पुत्र विछोह। पुत्र विछोह माने पुत्र से बिछुड़ना। अगला शब्द है स्वस्ति वचन। स्वस्ति वचन माने मंगल गीत। फिर है अगला शब्द बीहड़। बीहड़ माने
घना, बीहड़ माने घना। आज इतना ही है। इसको आप सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगी और साथ ही साथ इसे याद भी करेंगी।